हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि हम आप लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए, इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे एनाटॉमी क्या होते हैं, फिजियोलॉजी, ये सब तो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं वीडियो। बट क्या है कि यहाँ पे आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको एग्जाम में कितना ही लिखना है, उतना ही सफिशियंट। मैं जितना आपको बताऊंगी उतना ही सफिशियंट रहेगा और उतना ही आप लोग लिखिएगा और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाएंगे। पास नहीं, टॉप करेंगे, टॉप। तो चलिए, और आप लोग इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। आपको सारे आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन या चेपी के, सोशल फार्मेसी के, इन दोनों मतलब सिलेबस, दोनों आपका जो सिलेबस है, दोनों आपका जो है सब्जेक्ट, इन दोनों के सिलेबस वाइज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में भी बता देती हूँ कि एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द होल बॉडी पार्ट एंड रिलेशनशिप एमंग देम। मतलब जो हमारा एनाटॉमी होता है, हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अपने होल बॉडी पार्ट और उस होल बॉडी पार्ट का जो हमारे बॉडी से रिलेशन हो। जैसे एनाटॉमी का मतलब, ए देखिए हमारा स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का, ए हो गया लंग्स का, ए हो गया किडनी का, इन सब का क्या है, हमारे बॉडी से क्या रिलेशन है, यही हमारा क्या होता है, एनाटॉमी होता है, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ एनाटॉमी में, स्कोप ऑफ एनाटॉमी जो होता है हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। सिस्टमिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, इमेजिंग एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, ग्रास एनाटॉमी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है। तो सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब, सिस्टमिक एनाटॉमी से आप लोग खुद समझते होंगे कि ऐसा ऑर्गन्स, ऐसा सिस्टम जो सिस्टम से वर्क करे, ठीक है। तो सिस्टमिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज्ड बाय सिस्टम सच एज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों हम आपको एग्जाम्पल में दिए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स, अगर हार्ट ना हो तो ब्लड वेसल्स का कोई मतलब है नहीं, तो वही क्या है, यही हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब इसमें क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी को टोपोग्राफिकल एनाटॉमी के नाम से, इसके एग्जाम्पल में हमारे बोन्स, मसल्स और आर्गन्स हो गए। इमेजिंग एनाटॉमी में द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज सीन थ्रू मेडिकल इमेजिंग टेक्निक सच एज एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। देखिए, जब किसी को कोई दिक्कतें होती हैं या बोन्स में फ्रैक्चर हो गया या फिर हमारे एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, तो फिर लोग क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उसको एक क्या है, एक तरह का मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। और इसमें क्या होते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं आईज से अपने इमेजिंग करते देते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, मसल्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स और आर्गन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से ऐसे चैनल पे बने रहिएगा और एकदम अच्छे से पढ़िएगा जबरदस्त तरीके से। ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी आल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई विदाउट द आई ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक। मतलब ये क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी में हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑर्गन्स को, उसको नेक्ड आई से देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब, डेवलपमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डेवलप। मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब फार्मेशन ऑफ ऑर्गन, फार्मेशन ऑफ ऑर्गन और उस ऑर्गन को डेवलप करना, यही हमारा क्या होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है, सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को एक अदर नाम से जानते हैं साइटोलॉजी, और सेल की स्टडी
को क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एम्ब्रियो जो होता है उसको टू ग्रीक वर्ड में एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी को टू ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया है, हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप लोग अगर फर्स्ट डे होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल पे ऐसे बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सलूशन भी आपको बताऊंगी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी जो होता है हमारे टू ग्रीक वर्ड में डिवाइड होते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियो मतलब फंक्शन, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट होल बॉडी पार्ट एंड देयर फंक्शन आर कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होता है ये भी हमारे साइंस का ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग होल बॉडी पार्ट के आर्गन्स का और आर्गन्स का क्या फंक्शन है उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। देखिए आर्गन्स वर्क, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब क्या हो गए हमारे क्या होते हैं, आर्गन्स होते हैं, और इन सब का क्या वर्क है हमारे बॉडी में, वही हमारा फिजियोलॉजी होता है। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी ये भी फॉलोइंग टाइप्स का होता है, न्यूरोफिजियोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये सब क्या होता है। तो चलिए देखिए, न्यूरोफिजियोलॉजी ये क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल, मतलब इसमें हम लोग नर्व सेल की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन की, उसके प्रॉपर्टीज को, उसको न्यूरोफिजियोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी मैंने आपको इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप लोग वहाँ पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या है समझ में आएगा। स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन, मतलब ये हमारा इंडोक्राइनोलॉजी जो होता है ये क्या काम करता है कि हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और ये क्या होता है कि हमारे बॉडी फंक्शंस और उसको कंट्रोल करता है हार्मोन्स के। ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, देखिए अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल्स की एक्टिविटी हम बॉडी में मतलब बढ़ती है, उसमें क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन लेवल भी मतलब चेंज होते रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेज एसोसिएटेड विद डिजीज, मतलब पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मतलब कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में हार्ट और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिपेंड सेल ऑर्गन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कोई डिजीज हो जाए, मतलब क्या है कि एक समय जैसे होता है ना कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत रहता है, अभी कोरोना आया था जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उनको नहीं पकड़ा, जिसको नहीं था उसको पकड़ लिया था, वही हमारा इम्यूनोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, रीनल फिजियोलॉजी में हम लोग किडनी की स्टडी करते हैं और उसके फंक्शन के। रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम लोग इसमें रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं लंग्स, इस ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है वही हमारा रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन हिस्टोलॉजी। तो चलिए देखते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया है, हिस्टोलॉजी जो होता है टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंट, तो देखिए एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच भी स्टडी अबाउट द होल बॉडी पार्ट एंड रिलेशनशिप अमंग देम। जो हमारा एनाटॉमी हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं होल बॉडी पार्ट और उस होल बॉडी पार्ट का हमारे बॉडी से क्या रिलेशन, इसको ही एनाटॉमी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी जो होता है ये भी हमारे टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फिजियोलॉजी, फिजियो मतलब फंक्शन, लॉजी मतलब स्टडी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट होल बॉडी पार्ट एंड देयर फंक्शन आर कॉल्ड फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी भी हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग होल बॉडी पार्ट और उस होल बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में उसी को ही फिजियोलॉजी बोलता है। और एनाटॉमी में क्या था कि हम लोग केवल होल बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, और इसके एग्जाम्पल में क्या है फिजियोलॉजी के ऑर्गन सिस्टम है, और जैसे हमारे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, इन सब का क्या वर्क है, यही हमारा फिजियोलॉजी होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो आपका अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सेल
कंपोनेंट एंड इस फंक्शन, मतलब क्वेश्चन जो है आपके 60 सेल के, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, अब हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गन, सबसे पहला फंक्शन है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को कवर और प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, इट गिव्स शेप टू द सेल, और दूसरा फंक्शन क्या है, हमारे सेल के शेप में मतलब आकार देने में मदद करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, और ये क्या करते हैं, आउट सरफेस से हमारे सेल के मतलब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट फॉर्म बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म, और ये क्या काम करते हैं कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये देखिए सेल हो गया तो एक तरह ये सेल मेम्ब्रेन हो गए, तो एक तरह से इसके अंदर ही तो सेल है साइटोप्लाज्म है, तो इसको क्या एक तरह से बाउंड्रीज की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल सेल एक्टिविटी, सबसे पहले हमारा जो सेल है ये हमारे सेल न्यूक्लियस है जो सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स, अरे डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स को कंटेन किए रहता है हमारा न्यूक्लियस। आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और जो हमारा डीएनए होता है हमारे क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही देखिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इट इज मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, सबसे पहले जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या काम करता है कि साइट पे पाया जाता है, और इसका मेन काम होता है एटीपी का स्टोर करना। इट इज द साइट फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया साइकिल, और जो हमारा एटीपी होता है हमारे सिट्रिक एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन और यूरिया साइकिल में और साइकिल्स में मतलब पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे गोल्जी एपरेटस का, इसके फंक्शन के बारे में। गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन है, तो देखिए सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ये जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या काम करता है, पैकेजिंग करता है और सिक्रेटिव प्रोटीन्स का पैकेजिंग करता है, ठीक है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और हमारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट होता है। अगला इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, और हमारे इंट्रासेलुलर मतलब अंदर के साइड में प्रोटीन्स को भी मतलब एक तरह से उसकी भी संख्या को रखता है, ठीक है। अब अगला जो आपका है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है अब हम लोग इसके फंक्शन को जानेंगे कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के फंक्शन को मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसका क्या फंक्शन है। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या है साइटोप्लाज्म के फंक्शन में, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ इंट्रासेलुलर ऑफ द सेल, जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये हमारे सेल के इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। सपोर्ट ऑर्गेनेल्स, और साइटोप्लाज्म होता है हमारे ऑर्गेनेल्स का सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग जो अगला पॉइंट आपका जो अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स, इसका क्या फंक्शन है, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है मैं आपको बताती हूँ। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है,
चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लाइसोसोम्स का फंक्शन। सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है, इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो हमारे लाइसोसोम होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। इट हेल्प इन आइटोलॉसिस, मतलब आइटोलोसिस में भी पार्टिसिपेट होते हैं। आइटोलाइसिस मीन्स सेल्फ डाइजेशन, मतलब वो अपना डाइजेशन स्वयं कर लेते हैं। इट हेल्प इन फैगोसाइस, और वो फैगोसाइस की तरह वर्क करते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन्स किलिंग इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। सिस्टमिक ग्रोथ एंड दैट कैन बी मैनेज बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी, और वो लाइसोसोमल एक्टिविटी के नाम मतलब उसको भी प्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो आपका है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए राइबोसोम का फंक्शन। तो राइबोसोम का जो फंक्शन है, देखिए आप लोग यहाँ पे, राइबोसोम मेक प्रोटीन इन द सेल। जो राइबोसोम होता है हमारे सेल में प्रोटीन को बनाता है। दूसरा क्या है, दे ज्वाइन एमिनो एसिड मेक पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड बिल्डिंग पॉलीपेप्टाइड। और ये क्या कहते हैं, हमारे एमिनो एसिड से और पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाते हैं, उसको बिल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपका एक क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्राइब एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हमारे सेल का पावर हाउस के नाम से और स्टोर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखते हैं कि इसका डायग्राम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। यही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। इसमें क्या है, देखिए हमारे इसका ऐसे ही डायग्राम है। देखिए ये सब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये हमारे जो फिंगर लाइक दिख रहे हैं उसको क्रिस्टी बोला जा रहा है। यहाँ पे ओवल शेप्ड का ये सब जो हमारे राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, और इसके बीच में देखिएगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको डीएनए, और यहाँ पे जो है हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे एक और यहाँ पे देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आप लोग लिख दीजिएगा इसमें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को केवल पूछता है तो। व्हेन न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कम इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम को कनेक्ट किए रहते हैं, जिसमें हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लिबरेट एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसिस एटीपी। और ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन किए रहते हैं, और वो क्या काम करते हैं कि एटीपी का सिंथेसिस भी करते हैं, जो हमारे एनर्जी में मतलब वो होता है, यूटिलाइज होता है। द एटीपी देन डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल एंड रिलीज इट स्टोर्ड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शन। और जो हमारे एटीपी होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे सेल में रिलीज होते हैं और स्टोर हुए रहते हैं, और हमारे सेल के सेलुलर फंक्शन को भी मतलब करते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। ठीक है, देखिए इसका फंक्शन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए it is the main site of synthesis and storage of
एटीपी, ये क्या काम करता है कि हमारे एटीपी को स्टोर करता है और सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। और अगला क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन एंड यूरिया साइकिल। और ये जो हमारा एटीपी है ये हमारे सिट्रिक एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन और यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका सेकंड है गोल्जी बॉडीज, इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग गोल्जी बॉडीज के बारे में। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 4 से 8 बैग लाइक फ्लैटेड चैनल्स। मतलब ये क्या होता है, चैनल्स स्टैक्ड अपॉन ईच अदर विथ एक्सपेंडेड एरिया एज एट द एंड। मतलब 4 से 8, इसका डायग्राम देखिए, पहले यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाए हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, यही डायग्राम बनाइएगा। इसमें क्या है, सिस्टी में है, यहाँ पे देखिए ये सब जो ऐसे लाइन लाइन में लगे हैं, और यहाँ सिस फेस है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स ये हैं, और ये हमारे ल्यूमन हो गए, ठीक है। और इसमें जो अगला पॉइंट है, द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड और इरेगुलर मटेरियल, हैंस कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगला, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के पास ही पाए जाते हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ये हमारे प्रोटीन्स का पैकेजिंग करते हैं। इट हेल्प इन ए सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, और ये क्या होते हैं कि हमारे सेल में इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग और प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, सेल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानते हैं। सेल का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में 1665 ईस्वी में हमारे सेल को डिस्कवर्ड किया था। इसका डिफिनेशन, द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारे सेल हैं हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं हमारे लिविंग थिंग्स का, ठीक है। इसका पार्ट, इसका चार्ट देख लेते हैं। सेल जो है 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है ये भी 2 टाइप में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन। साइटोप्लाज्म जो है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन जाना जाता है, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुलाई और माइक्रोसोम्स। मतलब ये सब क्या है, आप ऐसे ही एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाइएगा, मतलब इसका डिफिनेशन लिखिएगा, ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इस सेल का ऐसे डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। सेल में क्या है, देखिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे पार्ट पाए जा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ न्यूक्लियस हो गए हैं, न्यूक्लियोलस हो गए, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी ये हो गई, राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, साइटोप्लाज्म जो हो गए जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन अपर पार्ट पे सेंट्रियोल्स हो गए। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, लाइसोसोम हो गए। हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे सेल का डायग्राम हो गया, ठीक है। और इसमें आप लोग अब क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रक्चर बना दीजिएगा एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होल डिस्क्राइब दीजिएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेन्स एंड आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, और एटीपी को ये स्टोर किए रहता है। इट इज़ द साइट फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया साइकिल। और ये क्या है कि बीटा और सिट्रिक एसिड और यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या डायग्राम है, यही डायग्राम
डायग्राम बनाइएगा। इधर डीएनए हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी उसको बोला जाता है, राइबोसोम जो ओवल शेप्ड का है, देखिए यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होगा ये, और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और इसके बाद इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर टीनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल दैट आर involved in releasing of energy from food. This process is also called known as cellular respiration. For this reason mitochondria called as powerhouse of the cell. इतना आप लोग लिखिएगा तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द सेल एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट ऑफ द सेल। मतलब इसमें क्या है, सेल को डिफाइन करना है, इसका डायग्राम बनाना है, जितने आपके पार्ट हैं सारे पार्ट को बताना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, सेल को डिफाइन करिए। इसमें फिर से बताइएगा कि इसको डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने और 1665 ईस्वी में। फिर द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। और सेल को हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है हमारे लिविंग थिंग्स का। अब इसका एक चार्ट बना दीजिएगा। जो सेल है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स। और अब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। इस वाले डायग्राम को बना देंगे। इस डायग्राम में हम लोग सारे पार्ट को देखिए बता देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियोलस हो गए, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हो गए, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो देखिए न्यूक्लियस में हम लोग ये जानेंगे कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप्ड का, ओवल शेप्ड का होता है और सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सारे को कंटेन किए रहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इट कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी क्या है, इसको एक अदर नाम से जानते हैं, गोल्गी बॉडी के नाम से जाते हैं। और ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 से 8 बैग लाइक फ्लैटेड चैनल होता है। इसका दूसरा क्या है, द स्ट्रक्चर लुक लाइक ए नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड और इरेगुलर मटेरियल, हेंस कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसका एक डायग्राम है। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। और ये क्या काम करता है कि हमारे सिक्रेटरी प्रोटीन्स का पैकेजिंग करता है, उसको पैकेज करके रखता है। इट हेल्प इन ए सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फार्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। अब लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड आर आल्सो नोन एज पावर हाउस। इसका फंक्शन क्या है, इट इज द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, एटीपी के फार्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। आप लोग इतना ही लिखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विथ मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि एक तरह का नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बनाता है जो हमारे कंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है जिसपे क्या होता है कि हमारे आउटर बॉर्डर पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट
आउटर बॉर्डर। यहाँ पे देखिए हम लोग रफ और स्मूथ का डायग्राम बनाया है। जो रफ है इसमें क्या है कि हमारे बॉर्डर पे देखिए यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है और इसका बॉर्डर जो है ये स्मूथ है, मतलब इस पे हमारे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी फंक्शन की हम लोग बात करेंगे तो फंक्शन में क्या है, इट प्रोवाइड ए सरफेस एरिया फॉर ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब सबसे पहले क्या है कि सरफेस एरिया पे और हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। दूसरा क्या है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड प्रोटीन्स, और ये हमारे स्टेरॉइड प्रोटीन्स को बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं। अगला पॉइंट, इट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सबस्टेंस, और ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सबस्टेंस को ट्रांसफर करते रहते हैं हमारे सेल के पास। अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम भी हमारे सेल का पार्ट है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। और इसको एक और नाम से डाइजेस्टिव अपरेटस ऑफ सेल, हमारे सेल का डाइजेस्टिव अपरेटस होता है कौन, हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मेनी काइंड ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स। मतलब हमारा क्या होता है, जो हमारा लाइसोसोम होता है इसको एक क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमारे सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है एक तरह का सिंगल लेयर में। ठीक है, और इसको एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास होता है और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ब्रेकिंग डाउन कर सकता है जो हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे मतलब हमारे ऑर्गेनेल्स में हमारे नुकसानदायक पहुँचाएँ। ठीक है, इसका डायग्राम अगर मन करेगा तो बना दीजिएगा आप लोग, अदरवाइज जितना मैं बता रही हूँ उतना ही लिखिएगा। फंक्शन में क्या है कि इसको क्या, ये सबसे पहले क्या है कि इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाने में मदद करता है। दूसरा क्या है, इट हेल्प इन ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब सेल्फ डाइजेशन करवाता है, फैगोसाइट की तरह वर्क करता है। किलिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसको वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इस सब के सेल वॉल, इस सब के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होता है, इट इज मेम्ब्रेन विच कवर एंड प्रोटेक्ट द सेल एंड सराउंडेड द साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे साइटोप्लाज्म के चारों तरफ पाई जाती है, हमारे सेल के प्रोटेक्ट करने में पार्टिसिपेट होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन इसका क्या होता है। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, और हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के प्रोटेक्ट करने में पार्टिसिपेट होता है। और अगला पॉइंट, इट फॉर्म बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के एक तरह से बाउंड्रीज बनाया रहता है कि साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये क्या होता है, द न्यूक्लियोलस इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अरे जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और उसके बाद द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन विच फॉर्म अराउंड यू स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमारे आरएनए और प्रोटीन्स को कंपोस्ट किए रहता है और हमारे क्रोमोसोमल रीजन में पार्टिसिपेट। इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल। ये हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में और प्रोडक्शन हमारे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। सेंट्रियोल्स क्या होता है, टिपिकली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल। जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को कंटेन किए रहते हैं। सेंट्रियोल्स एड इन द सेल डिवीजन, जो हमारा सेंट्रियोल्स होता है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, आगे चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन। द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स इन द सेल डिवीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इस ओन डुप्लीकेशन। और ये क्या है, फार्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फार्मेशन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला में भी पार्टिसिपेट होता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम्स आर द सेल प्रोटीन फैक्ट्रीज। जो हमारे राइबोसोम होते हैं इसको सेल का प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। राइबोसोम्स आर टीनी स्ट्रक्चर इन सेल दैट मेक प्रोटीन बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर मैसेंजर आरएनए। और ये हमारे मैसेंजर आरएनए mRNA का भी फार्मेशन करते हैं। इसका फंक्शन राइबोसोम मेक प्रोटीन इन द सेल। जो हमारा राइबोसोम होता है प्रोटीन के फार्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। दे ज्वाइन एमिनो एसिड मेक पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड बिल्डिंग
पॉलीपेप्टाइडेज, और ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे राइबोसोम होते हैं हमारे एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच होते हैं, जिसको बिल्डिंग पॉलीपेप्टाइड। साइटोप्लाज्म में जो होता है, दे साइटोप्लाज्म इज ए विस्कस जेल लाइक सबस्टेंस इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन। और ये क्या साइटोप्लाज्म में होता है, एक तरह से विस्कस होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म इज द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑफ द सेल और सपोर्ट ऑर्गेनेल्स। हमारे साइटोप्लाज्म जो होते हैं ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल इंक्लूजन कंसिस्टिंग ऑफ राइबोसोम्स एंड फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्मिक ऑफ द सेल। माइक्रोसोम्स जो होता है भी हमारे स्मॉल होते हैं और हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज ए मिमिक द एक्टिविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारे माइक्रोसोम होते हैं, मिमिक मतलब हमारे एक्टिविटी को कॉपी करते रहते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टिंग, प्रोटीन के फॉर्मेशन में और ट्रांसपोर्टिंग में भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को मतलब देख लिए कि हमारा डिफाइन द सेल क्या होता है, डिस्कस अबाउट द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, इन सबको हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मतलब वीडियोज में बात करेंगे इसके बारे में, जो हमारा टिश्यू है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इस वाले वीडियोज में मतलब आपको पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है।